वो जनाब शेख मुजीब को अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देते तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। इतनी अहमकाना किस्म की ये बात है। सुहेल आफरीदी को हुई भी है ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर। सुहेल आफरीदी के पास कितनी एक पावर है। कभी भी कागज़ के ऊपर लिख के ये किसी को ओहदा देने से ट्रांसफ़र पावर नहीं हो जाती। ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो फिर इस हिसाब से शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर है, इस हिसाब से सुहेल आफरीदी भी चीफ़ मिनिस्टर है, इस हिसाब से जो इसे कहते हैं बुख्ती साहब हैं वो भी बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर हैं। क्या बुख्ती के पास या सुहेल आफरीदी के पास या शहबाज शरीफ के पास पावर है? नहीं है। सारी की सारी पावर जो है वो उस मिलिट्री एलीट के पास है जो उसे एक्सरसाइज़ करते हैं। 1971 में सारी पावर वेस्ट पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास थी। शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना देना जो था, उससे क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। वो 6 महीने साल में या तो शेख मुजीब के खिलाफ बगावत हो जाती, या उसको कत्ल कर दिया जाता और फिर उसके बाद दोबारा वही वाला क्राइसिस जो है, वो शुरू हो जाता। तो मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर जितना ज़्यादा लोग गौर करेंगे, उतना ज़्यादा वो मौजूदा जो क्राइसिस है, जो इस वक़्त हमारे सामने है, उसे बेहतर अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, उसके उसके सॉल्यूशंस भी लोग जो हैं, वो ढूँढ सकेंगे। अब हम इस स्टेज के ऊपर ये दुआ कर सकते हैं कि जिस किस्म का इंटरचेंज, सवाबी इंटरचेंज और खैराबाद ब्रिज के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर, अगर ये पाकिस्तान में चंद और मकामात पे इस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बिल्डअप कर सकें और उसे सस्टेन कर सकें 48 घंटे के लिए, तो डेफ़िनिटली तौर पे इन्हें एक रिलीफ़ मिलेगी। लेकिन अब तक की जितनी मैंने परफ़ॉर्मेंस देखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ए आईन पाकिस्तान की, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा नहीं लग रही इनकी इनकी सूरत-ए-हाल। बहरहाल इस पे फिर भी हम बात करते रहेंगे। अब शहज़ाद अकबर साहब ने एक जवाबी शिकवा किया मेरे एक वीलॉग के ऊपर। मेरी कोशिश होगी कि उनके साथ एक डिस्कशन की जाए, लेकिन जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि वक़्त का हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। शहज़ाद अकबर साहब जो है वो सुबह-सुबह उठ जाते हैं बरतानिया में 7 बजे, 8 बजे, और वो मेरे सोने का वक़्त हो रहा होता है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। तो इस लिहाज से बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकें कि इमरान खान की जो हुकूमत थी और उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उसकी स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ और स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स या ब्लंडर्स जो हैं, वो क्या थे? ये डिस्कशन उस हवाले से नहीं होगी, जिस हवाले से इमरान खान के मुखालिफिन करते हैं कि तोशाखाना कर दिया, तो ये कर दिया, तो फ़लाँ चीज़ कर दी। ये वो इश्यूज़ नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल साइंस के इश्यूज़ हैं, जहाँ मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने डिफेंस में आपके सामने रखता हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटे में बांग्लादेश में क्या हुआ कि तारिक रहमान जो हैं, उन वो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के बन रहे हैं। उनकी जमात ने 2 तिहाई अक्सरियत ली है, 209 सीटें उन्होंने ली हैं। और 16 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी पाकिस्तान में कि इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बने या उनका एग्ज़ामिनेशन हो, तो 16 फरवरी को तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन के उस खित्ते के अंदर बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चीन और मगरब के साथ जो इम्पोर्टेंट फ़ैसले करने हैं बांग्लादेश के मुस्तकबिल के, वो तारिक रहमान करना शुरू करेंगे। और ये तारिक रहमान साहब 2008 में बांग्लादेश से फ़रार हो गए। जब एक जेल से वो निकले, उसके बाद से वो बरतानिया चले गए इलाज का कह के। फिर वो इलाज उनका कभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उम्र उनकी 60 बरस हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब से 16 साल पहले उनकी उम्र क्या 44 बरस की होती। तो 44 बरस की उम्र में उन्होंने ये बहाना बनाया कि मेरी अब सेहत ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं जेल में बड़ा टॉर्चर हुआ है। उसके बाद उन्होंने वहाँ से बैठ के बीएनपी जो है, उसको रन किया।